on my YouTube channel RSC English। my dear friends, एक बार फिर से मैं आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज। तो my dear friends, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक ही हो। तो आज के सेक्शन में मैं आप लोग के बीच में जो टॉपिक लेके आया हूं वो व्हाट इज द वर्ब। क्या आप जानते हो वर्ब क्या है? ओके, आपको पता है, आप जानते हो कहां से मैं वर्ब के बारे में जानता हूं। वर्ब मतलब होता है क्रिया। लेकिन क्या आप इसके बारे में फुल कॉन्सेप्ट के साथ जानते हो क्या? क्योंकि आज के सेक्शन में फुल कॉन्सेप्ट के साथ चर्चा करने वाला हूं। वी डोंट थिंक सो के विच टाइप ऑफ नॉलेज यू हैव। आप मत सोचिए आपके पास किस प्रकार का नॉलेज है इसके बारे में। वी डोंट थिंक सो के टुडे आई विल टीच यू इन द बेसिक क्लास कोर्स। ये बेसिक क्लास है आपका वर्ब का। बहुत सारे बच्चों को आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगा वर्ब क्या है क्या नहीं, इसके बारे में आप लोग को सिखा के जाऊंगा छोटे छोटे पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बीच में पढ़ाने से पहले मैं एक पॉइंट जानना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखना चाहता हूँ। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और नहीं पता है फिर भी जानने की कोशिश करना। आज अगर आपके पास, अगर आप मानते हो हमारे पास नॉलेज है तो आप मुझे एक टॉपिक बता के। मैंने कहा गो ऑब्लिक गोज में क्या, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस गो ऑब्लिक गोज, यू नो? आप जानते हो? बताओ कमेंट बॉक्स में गो ऑब्लिक गोज में क्या अंतर है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस गो ऑब्लिक गोज, एंड यू नो, देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड वी डोंट नो, देन ओके। तो आज के सेक्शन में आपको मैंने पूछा गो ऑब्लिक गोज में क्या अंतर है। अगर आपको वर्ब के बारे में प्रॉपर्ली पता होता तो आई थिंक आप इसको आसानी से मेरे कमेंट बॉक्स में बता देते। नहीं पता, और जो बच्चों को पता कमेंट बॉक्स में बता देती। यही तो होती है हमारे और आपके बीच में जो नॉलेज है। तो सबसे पहले हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब। तो जो वर्ब है उसके कितने काइंड्स हैं तो आपको बता देना चाहते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ने से पहले मैं आप लोग के बीच में वर्ब के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं कि वर्ब का फुल कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसके बारे में बहुत सारा वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आज के बाद ये आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपसे बोल रहा हूं। तो सबसे पहले पॉइंट क्या होता है, वर्ब का डिफिनीशन क्या होता है। तो वर्ब का जो डिफिनीशन होता है, वर्ब इज डूइंग, वर्ब इज अ डूइंग वर्ब। जो हम करते हैं वो मेरा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता। जो आप भी करते हो, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, जो भी आप करते हो उसे वर्ब कहते हैं। और वर्ब का पहचानने का जो एक फॉर्मूला, एक बेसिक कॉन्सेप्ट उसके बारे में बता दूं आप लोग के बीच में। जो वर्ब पहचानने का तरीका होता है लल्ला, तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक होता शब्द, दूसरा क्या होता है उच्चारण, एंड तीसरा क्या होता है अर्थ। शब्द, उच्चारण, अर्थ। तो देखो वर्ब कैसे पहचाना, हाउ टू आइडेंटिफाई, आप कैसे आइडेंटिफाई करो, ठीक है? यू डोंट नो। देखिए, तो आपको क्या करना है, जैसे कोई भी वर्ड लेना है, आपने वर्ड मतलब क्या, कोई भी एक शब्द ले लो। आप उसमें क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि नाउन है कि वर्ब है, तो आपको एक तरीका बता दें। तो आपका तरीका जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यदि किसी वर्ब, जैसे जब कोई शब्द, जैसे शब्द मैंने लिख लिया, जैसे मैंने एप्पल की बात की, समझो एप्पल। एप्पल मतलब क्या होता है, सेब। तो मैंने क्या लिया, देखो ये है शब्द, एक शब्द है, उसका उच्चारण ये है, उसका अर्थ क्या है, सेब। हमने कहा शब्द है एप्पल, तो उसका उच्चारण क्या है, एप्पल, और यहाँ क्या हो गया, सेब। वर्ब को पहचानना सिखा रहा हूं लल्ला, पहचानना। तो आपको क्या कहना आज से कि यदि किसी शब्द के उच्चारण करने पर उसके अर्थ में आपको न या ना दिख जाए, क्या दिख जाए, न या ना, तो दैट इज कॉल्ड ऑफ वर्ब। पहचानने का तरीका, जैसे मैंने बोला राइट, ओके, तो आपने उसका उच्चारण भी राइट लिखा,
लेकिन राइट का जो अर्थ होता है वो होता है लिखना। ओके, हमने कहा राइट, राइट राइट मतलब क्या होता है लिखना। तो देखो लल्ला आपको यहाँ लास्ट में क्या दिखा, ना दिखा, तो दैट इज ए काइंड ऑफ वर्ब, यही है वर्ब। पहचाने का तरीका, जैसे मैंने कहा आना, जाना, बोलना, सोचना, देख रहे हो। मैंने कहा जैसे आना का कम, जाने का गो, बोलने का स्पीक, और ठीक है सोचने का ठीक। तो देखो सबके लास्ट में ना आ रहा है कि नहीं, तो दैट इज कॉल्ड ऑफ वर्ब। यही पहचानने का तरीका है कि यदि किसी वर्ड मीनिंग के अंत में आपको उसके उच्चारण करने को उसके अर्थ में आपको न या ना दिख जाए तो दैट इज कॉल्ड ऑफ वर्ब। और नहीं दिख रहा है तो कुछ और भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाय द वे मैंने उसको आपको नहीं बताया, सिर्फ आपको ये फोकस करना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं कभी कभी ये दिखने लिखा, ये क्या है। तो देखो ये लाला ये टेंस के हिसाब से परिवर्तन किया गया, जिस हिसाब से टेंस होते प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, तो उसी हिसाब से ये जो वर्ब है उसको अपने आप को बदल लेते हैं। जैसे वो लिखेगा, क्या होगा, लिखेगा। अब देखो यहाँ गा कहते फ्यूचर की बात, ये लिखा है पास्ट का बात हो गया। लेकिन जो शुद्ध होता है उसका ना, आना, जाना, खाना, पीना, बैठना, सोना, समझना, कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वर्ब को कैसे पहचाना जाता है। तो सबसे पहले वर्ब को तो आपने पहचान लिया। अब देखो चाहे जो हो, चाहे नाउन हो, चाहे वर्ब हो, वो किसी न किसी रूप में होते हैं, वो किसी न किसी के रूप में होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ये जो वर्ब है आपका क्या है, वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। क्या होता है, क्रिया। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। समझो, अगर आपसे कोई पूछे वर्ब, अगर आपसे मैं पूछे ये बॉय क्या है, ये नाउन है तो पता है, ये सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि ये सिंगुलर नंबर है। अगर मैंने बॉयज किया तो आपने कहा ये प्लूरल नंबर है, तो आपको ये पता। लेकिन मैं आपसे पूछूं ये डू क्या है, राइट क्या है, आपको पता ये वर्ब है, लेकिन ये सिंगुलर नंबर में कि प्लूरल नंबर में, क्या आप बता सकते हो। हमने कहा स्पीक क्या है, थिंक क्या है, ये सब क्या है, ये सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल। लेकिन मैंने कहा बॉय क्या है, तो आपने कहा सिंगुलर नंबर क्या है, पीपुल का है। चलो बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं पता आप लोगों को। तो ये सब छोटी मोटी नॉलेज रखो। अगर आप यूपी बोर्ड या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो सबसे पहले इन चीजों पे फोकस करो। कहा गया हमारे गांव की कहावत है कि घर आप बनाना चाहते हो, अगर इसका नींव मजबूत कर रहे हो तो घर कितना भी अच्छा बना दो वो चल जाएगा। अगर आपका नींव नहीं मजबूत है, घर कितना भी अच्छा बना दो दिन बीत ही जाएगा। तो आपको नहीं पता तो डू राइट ये सब क्या है, तो आपको आज से याद कर लेना है कि वर्ब जो होता है, वर्ब हमेशा क्या भैया, हमेशा प्लूरल नंबर में रहता है। क्या वो वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर में रहता है, ठीक है। वर्ब हमेशा, जो वर्ब है हमेशा प्लूरल नंबर में रहता है, ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे डू, ये क्या है, सर ये प्लूरल नंबर है। चलो ठीक है, ये वो क्या है, प्लूरल नंबर है सर। तो चलो ठीक है लल्ला, ये प्लूरल नंबर है, तो क्या इसका सिंगुलर नंबर भी तो बन सकता है ना। जैसे जो चीज अगर प्लूरल है तो उसका सिंगुलर भी बन सकता है, और जो सिंगुलर उसका प्लूरल तो बना सकते हैं। अगर जैसे हमारा नाउन ये सिंगुलर है, अगर इसको आपको प्लूरल करना है तो सब आसानी से बच्चे यस लगा देते हैं, प्लूरल बन गया। अब ठीक है, मैं मानता हूँ अगर कोई पूछे बॉय, अगर बॉयज हमारा प्लूरल है, इसको सिंगुलर बना तो आप क्या करोगे, यस को हटा दोगे, बॉय बन गया हमारा सिंगुलर, बना लेते हो आसानी से ना। तो मैं आपसे पूछा कि अगर ये डू हमारा प्लूरल है तो इसको सिंगुलर बना दो, अगर वो हमारा प्लूरल है तो इसको सिंगुलर बना दो, अगर हमारा राइट प्लूरल है तो इसको सिंगुलर बना दो। अगर ये सब ऑप्शन है तो इसका एक क्वेश्चन क्या होता है बताओ, नहीं पता। तो हम बता देना चाहते हैं, सब रूल्स आपको पता होना चाहिए कि जब वो वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर में होता है उसको सिंगुलर नंबर बनाने के लिए रहता है। वर्ब क्या भी हमेशा प्लूरल नंबर में रहता है, उसको सिंगुलर नंबर बनाने के लिए
यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए वर्ब always used in the plural number, then you can join yes या yes, then you can send in the singular number। जो वर्ब होता है हमेशा बहुवचन में होता है, उसका यूज हमेशा बहुवचन में करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे उसके साथ हम यस यस का प्रयोग कर देते हैं, वो किस में चेंज हो जाता है, सिंगुलर नंबर। आई थिंक सब समझ गए हैं। तो समझो लल्ला, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें पूरा खेल किसकी आ गई, यस या ईएस की आ गई। अगर हम वर्ब जो है, चाहे जो वर्ब, जैसे वो लिख लिया, कम लिख लिया, ठीक है, अगर इनमें हम यस या ईएस का प्रयोग किए तो सिंगुलर से क्या बन जाएंगे, प्लूरल से क्या बन जाएंगे, सिंगुलर बन जाएंगे। जैसे एक रूल होता है, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो जानने की जरूरत नहीं, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका भी कॉन्सेप्ट होता है सिंगुलर से प्लूरल कैसे वर्ब को बनाया जाता है। चलो, मैंने कहा गो ऑब्लिक गोज में आपसे मैंने अंतर पूछा था, क्या पूछा था, गो ऑब्लिक गोज में क्या अंतर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यस से यस लिखे है ना, तो देखो ये हमारा गो क्या है, प्लूरल नंबर है, और इसी गो में हमने यस यस जब लगा दी, क्या बन गया, सिंगुलर नंबर बन गया। क्या बन गया, सिंगुलर। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने कहा ये प्लूरल है, जैसे प्लूरल नंबर को हमने जैसे इसका प्रयोग किया, क्या बन गया, सिंगुलर नंबर बन गया। और बहुत सारे बच्चे ये जानते होंगे कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का फाइव फॉर्म है, आप लोग यही जानते हो ना। लेकिन इससे भी ज्यादा आपको समझना और भी डिफरेंट, अगर आपसे कोई पूछे तो ये मत कहो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फाइव फॉर्म है, बोल देना कि जो वो हमारा प्लूरल है और ये जो मतलब वो ही हमारा क्या, सिंगुलर नंबर है। मैंने कहा जैसे मैंने बोलूं आपसे राइट, तो राइट में हम जब से यस का प्रयोग करेंगे तो आपको यहाँ देखो यस लगा, अब दोनों में अंतर क्या है करना है, सिंगुलर नंबर है, क्या है, प्लूरल नंबर है। ऐसा खेल क्यों हो रहा है, इसको हम क्यों पढ़ा रहे हैं आपको। जैसे आप जब सेंटेंस को सॉल्व करते हो, या तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम सेंटेंस को सॉल्व करते हैं उसमें दो चीज़ों को इकट्ठा करना होता है, और वाक्य में कौन सा सबसे मेन पॉइंट होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब, इसको इक्वल करते हैं सब्जेक्ट इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब। और अगर सब्जेक्ट इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब, मान लो सब्जेक्ट आया और हेल्पिंग वर्ब आ गया तो ठीक है, और मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब बनाया तो हम सब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब को करते हैं। तो बस यही मेन कॉन्सेप्ट इसका था, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो होता है उसको दो नंबर में रखा गया, सिंगुलर नंबर, दूसरा क्या है, प्लूरल नंबर है। तो जो जिस हिसाब से सब्जेक्ट होंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी उसमें सिंगुलर होना चाहिए, अगर वर्ब हमारा सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ओके, तो आपको उस हिसाब से, जैसे एग्जाम्पल मैं समझा दूं आपको, जैसे हमने कहा वह जाता है, समझो, और हमने लिखा तुम जाते हो, दोनों में अंतर समझ लो। अब मैंने बोला लल्ला वह का क्या होता है, ही होता है। अब यहाँ देखो ता है, इंडिफिनिट, जाने का मीनिंग गो होता है, यहाँ तुम है, तुम का मीनिंग क्या होता है, यू होता है, और जाने का मीनिंग गो होता है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में देखो जाने की ही बात हो रही है, लेकिन इसमें दोनों में जो कार्य करने वाले व्यक्ति हो दोनों अलग अलग है, एक में वह है, एक में तुम हो। तो ये जाने वाला जो बात है ये गो है, और यहाँ भी गो है। तो देखो यहाँ तुम जो है सिंगुलर नंबर की प्लूरल नंबर, तो आई थिंक आप जानते होंगे कि हमारा प्लूरल नंबर होता है। तो जो प्लूरल नंबर है उसमें जो वर्ब है वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो देखो यहाँ वर्ब ये प्लूरल है कि नहीं, क्योंकि इसने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया नहीं किया, देख रहे हो ना। तो अब बता, ये भी बहुवचन, दोनों का मेल सही है। अब बात आ गई है ही, हमारा क्या सिंगुलर नंबर, और हमारा प्लूरल नंबर। जैसे इसमें हम एस लगाते हैं कि जो वो था, जो प्लूरल नंबर था, जैसे इसे हमने एस इसका प्रयोग किया, क्या बन गया, सिंगुलर नंबर बन गया। तो आपको आज से पता होना चाहिए कि वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, कैसे इसको हम सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में चेंज प्लूरल नंबर से सिंगुलर नंबर में चेंज करेंगे, और वर्ब को कैसे पहचानेंगे कि वर्ब है कि कुछ और है। तो मैंने आपको इस वीडियो में मैं आप लोग को बीच में बताया, ठीक है। वी डोंट थिंक्स अबाउट दिस चैप्टर। अभी आपके बीच में एक चैप्टर इसका और लेके आऊंगा, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में ही पढ़ाएंगे आपको ट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव को, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसका फुल कॉन्सेप्ट मैं आप लोग के बीच में देने वाला हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और जय हिंद, मैं आपसे फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।